सो वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आपका स्वागत है स्पोकन इंग्लिश बाय संभव जैन, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस बाय संभव जैन। ठीक है, तो ये हमारी आज की जो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है। और आज का जो टॉपिक है, क्या है हमारा टॉपिक आज का? एडवर्ब। आज हम लोग एडवर्ब के 50 एग्जाम्पल्स को एक ही वीडियो में, एक ही क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज आप लोग बहुत कुछ नया सीखने वाले हो और ये एडवर्ब ऐसे हैं जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम इन एडवर्ब के एग्जांपल ले रहे हैं तो एडवर्ब क्या होता है? व्हाट इज एन एडवर्ब? एनीवन कैन प्लीज लेट मी नो व्हाट इज एन एडवर्ब? क्या होते हैं एडवर्ब्स? क्यों यूज करते हैं हम एडवर्ब? बताइए जल्दी से। जो वर्ड किसको मॉडिफाई कर देते हैं? वर्ब को और एडजेक्टिव को और एडवर्ब को, अपने आप को भी। ठीक है, वो क्या होते हैं? आपके एडवर्ब्स होते हैं। द वर्ड हु मॉडिफाइज द वर्ब, एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स इटसेल्फ। वो कौन से होते हैं? हमारे एडवर्ब्स होते हैं। जैसे कि हमें कई बार कई सारी चीजों को कहने के लिए मतलब थोड़ा सा हल्का अजीब तरीके से हमें बिहेव करना पड़ता है। जैसे कि कभी कभार, कभी नहीं, कुछ कुछ, कभी कभी, इस टाइप से हम बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि रिलेटेड टू टाइम, रिलेटेड टू प्लेस, रिलेटेड टू सिचुएशंस, मैनर्स, कई सारी चीजें, प्लेस, कंडीशंस, कई सारी चीजें हम बोलते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं डेली, यस्टरडे, टुमारो, आफ्टरनून, कई सारे हम वर्ड्स यूज करते हैं। तो आज हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्या है? एडवर्ब हैं, जिन्हें हम वन बाय वन करके क्या करने वाले हैं? डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, आप लोग भी इस वीडियो को देख रहे हो तो आपके लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये वीडियो। इस वीडियो की हेल्प से या इस एडवर्ब की, इतने सारे एडवर्ब की हेल्प से हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम बहुत सारी चीजें कवर करने वाले हैं जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। कई सारे सेंटेंसेस हम बनाएंगे। अगर हमारे पास 50 एडवर्ब है तो 50 एडवर्ब के मीनिंग विथ एग्जांपल के साथ हम लेके चलने वाले हैं। तो काफी ज्यादा यूजफुल और इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हम इस वीडियो को अपनी कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो फर्स्ट वर्ड क्या है हमारा? बताइए, फर्स्ट वर्ड क्या है हमारा? एक्सीडेंटली। देखिए, नंबरिंग है सारी, आपको कंफ्यूज नहीं होगा। आप लोग जो भी देख रहे हो, आप लोग ऑफलाइन क्लास में भी और जो ऑनलाइन भी देख रहे हैं, तो उन्हें भी कंफ्यूज नहीं होगा। नंबरिंग की हुई है हमने, जैसे कि, तो हम फर्स्ट वर्ड क्या है हमारा? एक्सीडेंटली। तो एक्सीडेंट वर्ड से जुड़ा हुआ है एक्सीडेंटली। देखो, कई सारे एडवर्ब का ये शॉर्ट ट्रिक होती है याद रखने की। जैसे कि एल वाई एंड में लगा होता है तो वो क्या होते हैं? एडवर्ब्स होते हैं। मेनली, जनरली, मोस्टली, एक्सीडेंटली, रेयरली, ये सब क्या होते हैं? हमारे एडवर्ब्स होते हैं। क्लियर है? चलिए, तो एक्सीडेंटली क्या होगा? एक्सीडेंटली का मीनिंग बताइए। अचानक से, मतलब कोई भी काम अचानक से हो जा रहा है, उसका मीनिंग क्या है? एक्सीडेंटली। देखो, ये एडवर्ब भी हैं, 50 नए वोकेबुलरी के वर्ड्स भी हैं, मीनिंग्स भी हैं, जो आप समझते हो वो हैं। आप इनकी हेल्प से 50 न्यू सेंटेंसेस बना सकते हो। जल्दी से बताइए, एक्सीडेंटली का कोई सेंटेंस बताइए जल्दी से। यस, एक्सीडेंटली का जल्दी से बताइए कोई सेंटेंस। एक्सीडेंटली मतलब अचानक से। यस, यस सर। यस, आई हैव मेट यू एक्सीडेंटली। मैं आपसे अचानक से मिल चुका हूं, या मैं आपसे अचानक से मिला हूं। ठीक है, या आई मेट यू एक्सीडेंटली, मैं आपसे अचानक से मिला। समझ में आया? क्लियर हुआ? एक्सीडेंटली सभी को क्लियर है? चलिए, हम लेट ना करते हुए नेक्स्ट पे आते हैं। एक्यूटली बताइए, ACUTELY बताइए। एक्यूटली, हाँ, सटीक। एक्यूट, एक्यूट होता है, एक्यूरेट होता है? सटीक, एक्यूरेट होता है ना। जल्दी से बताइए एक्यूटली। आप और सोच लीजिए, इसमें से कई सारे और एडवर्ब हैं, एक बार सोच लीजिए। एक्यूटली, एक्चुअली है, ऑलवेज, आप जल्दी से मीनिंग इनकी सोच के रखिए। ग्रेटली है, फेयरली है, जल्दी से सोच के रखिए इनके मीनिंग्स। कहां कहां आप इनके यूज करने वाले हो? बताओ जल्दी से। कोई बता पाएगा आप लोगों में से? एक्यूटली कहां यूज करने वाले हम? देखो, आपने क्या बताया था? एक्यूटली का मीनिंग क्या बताया था आप लोगों ने? भाई सटीक। लेकिन एक्यूटली का मीनिंग नहीं होता, वो किसका होता है? एक्यूरेटली का। किसका होता है? एक्यूरेटली। आप एक्यूरेटली भी नोट कर लीजिए। तो एक एडवर्ब और ऐड हो जाएगा, एक्यूरेटली, मतलब सटीकता से। ठीक है, और एक्यूटली का मीनिंग होता है तेजी से, तीव्रता से। क्या मीनिंग होता है एक्यूटली का? तेजी से या तीव्रता से, मतलब कोई भी काम तेजी से।
जैसे कि वह तेजी से कार ड्राइव करता है, ही ड्राइव्स कार एक्यूटली, इस टाइप से हम बोल सकते हैं ही ड्राइव्स कार एक्यूटली। क्लियर है सभी को? ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा एडवर्ब क्या है? थर्ड, एक्चुअली, सचमुच, इस टाइप से एक्चुअली, एक्चुअली बोलते हैं ना बार बार, एक्चुअली, ये ऐसे इस टाइप से एक्चुअली, कई बार हम एक्चुअली बोलते हैं, एक्चुअली, यस, एक्चुअली टुडे इज, या इट इज हॉलीडे टुडे, या एक्चुअली आई एम सो बिजी टुडे, हम बोलते हैं ना बार बार, एक्चुअली आई एम टीचिंग यू, ठीक है, या एक्चुअली यू कांट गो देयर, एक्चुअली आई हैव नो मोर फ्री टाइम, ठीक है, एक्चुअली आई एम एंगेज विथ सो मेनी वर्क, ठीक है। तो एक्चुअली समझ में आया? सचमुच के लिए हम डायरेक्टली यूज करते हैं एक्चुअली। देखिए फोर्थ वन पे आइए, ऑलवेज, हमेशा, ऑलवेज का यूज कहां करेंगे? देख कई सारे एडवर्ब होते हैं जो स्टार्टिंग में और एंडिंग में यूज किए जाते हैं, लेकिन कई सारे एडवर्ब होते हैं जो आफ्टर दी सब्जेक्ट यूज किए जाते हैं और आफ्टर दी मेन वर्ब यूज किए जाते हैं। तो अब जैसे कि ऑलवेज है, ऑलवेज कहां यूज किया जाता है? ऑलवेज आफ्टर दी सब्जेक्ट। जैसे कि वह हमेशा गाली देता है, ही ऑलवेज अब्यूजेस, इस टाइप से, वह हमेशा समय पर आता है, ही ऑलवेज कम्स ऑन टाइम, इस टाइप से आप बोल सकते हो। तो ऑलवेज का मीनिंग क्या है? हमेशा। सभी लोग साथ बोलिए, ऑलवेज का मीनिंग हमेशा। तो आप लोग साथ साथ बोलते जाइएगा। फिफ्थ हमारा एडवर्ब क्या है? एनुअली। देखो कोई भी आप देखो, एनुअली से हम कई सारे और एडवर्ब याद कर लेंगे। देखो आज हम जो 50 एडवर्ब ले रहे हैं ना, ये 50 प्लस होने वाले हैं हमारे। क्या होने वाले? 50 प्लस होने वाले हैं। तो एनुअली में क्या होता है? साल भर में, पूरा एनुअली, साल भर का। जैसे आपके एनुअल एग्जामिनेशंस होते हैं, उसी एनुअली मतलब फंक्शंस होते हैं, एनुअली कोई भी टारगेट्स होते हैं, तो क्या होते हैं? एनुअली रिकॉर्ड्स होते हैं पूरे साल भर के। उसके बाद क्या होता है? मंथली, मतलब पूरे एक मंथ का। ऐसे ईयरली भी बोलते हैं, हम बोलते हैं पूरे साल भर का। तो एनुअली क्या हो गया आपका? पूरा एक जो भी सेशन होता है उसका कंप्लीट, एनुअली, ठीक है। जैसे आपके एनुअली एग्जाम कब है? बताओ आपके एनुअली एग्जाम कब है? ठीक है, आपके एनुअली एग्जाम कब है? समझ में आया आपको? क्लियर हुआ? कोई सेंटेंस बनाइए जल्दी से एनुअली से। देखो, बी अपडेट अवर रिकॉर्ड एनुअली, हम अपना रिकॉर्ड क्या करते हैं? एनुअली अपडेट करते हैं। बी रिकॉर्ड अपडेट अवर रिकॉर्ड एनुअली। क्लियर हुआ सभी को? देखिए ये वीडियो या ये क्लास सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो होम मेकर हो, कोई भी हो, चाहे वो वर्किंग प्रोफेशनल हो। ये सारे वर्ड्स मतलब हर किसी की लाइफ में यूज होने वाले वर्ड्स हैं, और एक बार आपने सीख लिए तो काफी ज्यादा आपको इंपॉर्टेंस देने वाले हैं। मींस आप हिचकिचाओगे नहीं किसी के सामने, आप इंग्लिश बोलने में इतने सारे वर्ड्स होंगे तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर से इंग्लिश, अब मैंने बोल दिया ऑटोमेटिकली, तो ऑटोमेटिकली भी क्या है? एडवर्ब है, मतलब अपने आप से ऑटोमेटिकली इंग्लिश निकल रही है कि निकल रही है। अब ये देखो कई सारे वर्ड हैं, रेयरली है, ऑटोमेटिकली है, केयरफुली है, क्या इन्हें यूज करना पड़ता है हमें? केयरफुली मतलब क्या होता है? सावधानी से। देखो आज हम 50 से प्लस एडवर्ब लेने वाले हैं और अप्रॉक्स 100 ही हो जाए तो कोई गारंटी नहीं। चलिए एनएक्सियसली, इसके बाद 6 वर्ड है हमारा एनएक्सियसली, ANXIOUSLY, मतलब चिंतित, वरीड। चलिए सेंटेंस बनाइए जल्दी से एनएक्सियसली का, या जल्दी से एनएक्सियसली का सेंटेंस बनाइए। सॉरी, ओके, आप ऐसे बोल सकते हो, आई फील एनएक्सियसली बिकॉज टुमारो इट्स माई एग्जामिनेशन, इस टाइप से आप बोल सकते हो, ठीक है। तो आई फील एनएक्सियसली मतलब आज मैं बहुत चिंतित या बहुत वरीड फील कर रहा हूं, ठीक है। तो एनएक्सियसली का मीनिंग क्या होगा? चिंतित। देखो जो लोग नोट कर रहे हैं वो नोट करते जाइएगा, ऑफलाइन ऑनलाइन बोथ। चलिए एरोगेंटली बताइए, एरोगेंट क्या होता है? नहीं, एरोगेंटली कोई नशा वगैरह नहीं होता। एरोगेंट हमारे अंदर अभिमान आ जाता है, घमंड आ जाता है, उसको बोलते हैं अभिमान से या घमंड से, क्या बोलते हैं? एरोगेंटली। जैसे कि वो बच्चा बहुत घमंड के साथ क्लास में आया, ही केम इन द क्लास एरोगेंटली, या एरोगेंटली ही केम इन द क्लास, वो बहुत घमंड के साथ क्लास में आया, ठीक है। अगर मान के चलिए आपका नेचर जो एरोगेंटली रहेगा तो आपको कोई मतलब क्या कर पाएगा? आपसे कोई कम्युनिकेट करना चाहेगा या नहीं करना चाहेगा? नहीं। एरोगेंटली किस टाइप का वर्ड है? नेगेटिव वर्ड है। क्लियर हुआ एरोगेंटली का? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, ऑकवर्डली, अजीब सा, मतलब बहुत हमें भद्दा फील होता है ना, ऑकवर्डली, ऑकवर्ड मूवमेंट हो जाता है। कई बार ऐसे वर्ड्स हमारे मुंह से निकल जाते हैं जो पेरेंट्स के सामने नहीं निकलना चाहिए।
कई बार ऐसा काम हम कर देते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, तो ऑकवर्ड फील होता है। ही इज टॉकिंग ऑकवर्डली इन द क्लासरूम, इस टाइप से कि वह क्लासरूम में कैसे बात कर रहा है, ऑकवर्डली। या ही फील ऑकवर्डली, उसे कैसा फील होता है, ऑकवर्डली। व्हेन ही बिकम, कोई भी एनीथिंग जो भी बनता है, या व्हेन ही गो एनीवेयर, ही फील ऑकवर्डली। क्लियर है? चलिए, ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली मतलब सुंदरता से या सुंदर, ब्यूटीफुली। जैसे कि यू राइट ब्यूटीफुली, आप बहुत सुंदरता से लिखते हो, आप बहुत सुंदर लिखते हो, यू राइट ब्यूटीफुली। ब्यूटीफुली बटरफ्लाईज फ्लाइंग, इस टाइप से आप बोल सकते हो, मतलब बहुत सुंदर सुंदर बटरफ्लाई क्या हो रही हैं, उड़ रही हैं। हाँ, ब्यूटीफुली आपको क्या एडवर्ब करना है, ब्यूटीफुली, ठीक है। चलो नेक्स्ट, बिटरली। बहुत बिटर मतलब क्या होता है, कड़वा, तो मतलब बहुत कड़वाहट के साथ, बिटरली। हिज वर्ड्स आर बिटरली, मतलब उसके मतलब जो वर्ड्स हैं बहुत क्या है, कड़वे हैं, मतलब बहुत बेकार है। हिज वर्ड्स आर बिटरली। या व्हेनेवर ही यूजेस बिटरली वर्ड्स, आई डोंट एक्सेप्ट, मतलब जब भी वो क्या करता है, इस टाइप के कड़वे शब्द बोलता है, तो मैं उसे क्या नहीं करता हूं, एक्सेप्ट नहीं करता हूं। देखिए आपको बताइए, इंटरेस्ट आ रहा है नहीं आ रहा है इस क्लास में, या इस टॉपिक के साथ इंटरेस्ट आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है। कई सारे नए वर्ड सीखने के लिए मिल रहे हैं। चलिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करते जाइएगा, कमेंट भी कीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, ब्रेवली मतलब बहादुरी से, मतलब आपने बहादुरी से कौन सा काम किया, जल्दी बताइए। जैसे कि ही वर्क्स ब्रेवली, मतलब बहुत बहादुरी के साथ काम करता है। ही रन्स ब्रेवली, वह बहुत बहादुरी के साथ दौड़ता है। डू इट ब्रेवली, इसे क्या करो, बहुत बहादुरी के साथ करो, ठीक है। यू हैव टू स्टडी ब्रेवली, मतलब आपको बहुत बहादुरी के साथ पढ़ाई करनी है, ठीक है। या यू हैव टू कम ऑन द स्टेज ब्रेवली, मतलब आपको स्टेज पे बहुत बहादुरी के साथ आना है। इतनी बहादुरी के साथ भी नहीं कि मतलब आप मतलब डोले सोले लेके आ रहे हो बहादुरी के साथ। चलो नेक्स्ट बताइए। यस, ओके। चलिए नेक्स्ट, ब्रीफली मतलब ब्रीफ मतलब कोई भी चीज को क्या कर देते हैं हम, एक्सप्लेन करते हैं ना, मतलब बहुत छोटे तरीके से, ब्रीफ तरीके से, शॉर्ट तरीके से हम ब्रीफली। देखो आप फुल एक्सप्लेनेशन होता है, लेकिन कुछ क्या होता है, कुछ कम वर्ड्स में होता है, इसलिए ब्रीफली। प्लीज ब्रीफली या ब्रीफली एक्सप्लेन दिस कीवर्ड्स, या ब्रीफली एक्सप्लेन दिस टॉपिक, इस टाइप से हम बोलते हैं। या टीचर ऑलवेज एक्सप्लेन ब्रीफली, इस टाइप से आप बोल रहे हो, मतलब ब्रीफली मतलब पूरे चीज का क्या होता है, एक सार है, जैसे कि कंक्लूजन बोलते हैं, तो मतलब बहुत सारी चीज को आप छोटी सी चीज में बोल दे रहे हो ब्रीफली, ब्रीफ तरीके से। चलिए, वो सारी चीज केयरफुली मतलब सावधानी से, जैसे कि यू हैव टू डू वर्क वेरी केयरफुली, ठीक है। या यू हैव टू ड्राइव द कार केयरफुली, या यू हैव टू लिसन माई वर्ड्स केयरफुली, ठीक है। यस, प्लीज मेंटेन। देन सर्टेनली, निश्चित रूप से, क्या होता है सर्टेनली का मीनिंग, निश्चित रूप से, निश्चित तरीके से, मीन्स वी हैव टू मेंटेन आवर मैनर्स सर्टेनली, मतलब हमें अपने मैनर्स को निश्चित रूप से क्या मेंटेन करके रखना चाहिए। सर्टेनली मतलब क्या है, निश्चित रूप से। देखिए कौन सा है, 14 नंबर, अगर आपको नहीं सो रहा होगा, सर्टेनली कौन से नंबर पे है, 14 नंबर पे। देखो सभी को क्लियर हो रहा होगा। देन 15, डेली, डेली जैसे कि आप रोज क्लास आते हो, यू कम टू द क्लास डेली, आप रोज क्लास आते हो डेली। डेली आई एम गोइंग टू टेम्पल, मैं मंदिर जा रहा हूं, या आई गो टू टेम्पल डेली, मैं रोज मंदिर जाता हूं। डाउटफुली मतलब किसी भी चीज को लेकर क्या होना, डाउट होना, मतलब जैसे कि नो डाउटफुली, आई सॉल्व दिस चैप्टर डाउटफुली, मतलब ये मैंने सॉल्व तो कर दिया चैप्टर, लेकिन कैसे किया, बहुत डाउट के साथ, मुझे अभी भी क्या है इसमें पूरी तरीके से डाउट क्लियर नहीं हुए। आई सॉल्व्ड दिस चैप्टर डाउटफुली, क्लियर हुआ। सॉरी, एक्चुअली हिंदी में इसका मीनिंग वही डाउट के साथ, आप डाउट को क्या बोलते हो हिंदी में, मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा माइंड में अभी, कई सारे ऐसे वर्ड होते हैं स्किप हो जाते हैं। नो, डाउट होता है ना, हमें भ्रम हो जाता है उस टाइप से, मतलब ये लगता है ना कि ये चीज सही नहीं है, लगता है ना डाउट।
चलिए कई सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जो रियल लाइफ में, चलो इजीली 17 क्या है, मतलब बहुत आसानी से। सो यू कैन लर्न इंग्लिश इजीली, आप बहुत आसानी से इंग्लिश सीख सकते हो विथ अवर क्लासेस। यू कैन लर्न इंग्लिश विथ फ्लुएंसी, ये भी क्या है, फ्लुएंटली। यू कैन लर्न इंग्लिश फ्लुएंटली, आप फ्लुएंटली लर्न मतलब इंग्लिश सीख सकते हो। फ्लुएंटली भी क्या है, एक एडवर्ब है। देखो 50 प्लस प्लस ही ले जाएंगे, 50 से नीचे तो होने नहीं वाले। चलो नेक्स्ट वर्ड है स्पेशली। स्पेशली बताइए स्पेशली का मीनिंग जल्दी से। स्पेशली, चलो ये इसको छोड़ देते हैं हम स्पेशली को। अब एक कमेंट सेक्शन में के लिए छोड़ देते हैं ना, आप लोग भी सभी कमेंट में बताओगे, और जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं स्पेशली का मीनिंग किसे बताएंगे, कमेंट में बताएंगे। आप नोट कर लीजिए स्पेशली का आप मीनिंग किसमें बनाओगे। एक आपको स्पेशली का मीनिंग भी बताना है, क्या मीनिंग होता है, और इसका एक सेंटेंस भी आपको बताना है। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। एग्जैक्टली मतलब कोई भी चीज क्या है, एग्जैक्ट है, पूरी तरीके से हम बोल रहे हैं, निश्चित मतलब एग्जैक्टली। जैसे कि आपकी क्लास की लोकेशन क्या है, एग्जैक्टली सेम है, ठीक है, एग्जैक्टली सेम है। योर क्लास लोकेशन फॉर डेली इज एग्जैक्टली सेम, इस टाइप से हम बोल सकते हैं। जैसे कि आई हैव एन, कोई भी आप ले लीजिए एग्जैक्टली का और कोई सेंटेंस लेके आइए माइंड में। बोलते हैं ना एग्जैक्टली, मतलब इस टाइप से, एग्जैक्टली आई एम थिंकिंग ऑल्सो दिस, एग्जैक्टली आई एम थिंकिंग ऑल्सो, मैं भी इस टाइप से सोच रहा हूं, एग्जैक्टली, ठीक है। जैसे कि किसी की थिंकिंग मिल रही है तो क्या बोलते हैं, एग्जैक्टली। या एग्जैक्टली आप किसी प्लेस पे हो, एग्जैक्टली यू आर एट द प्लेस, एग्जैक्टली यू आर एट द पॉइंट, या अवर वाइफ्स आर सेम, एग्जैक्टली, इस टाइप से। चलिए नेक्स्ट, फेयरली। फेयर का मीनिंग क्या होता है, नहीं फेयर है, फियर नहीं है, फेयर। देखो कोई भी काम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं ना, फेयर तरीके से बोलते हैं ना, फेयर, ऑनेस्ट तरीके से, फेयरली, ठीक है, फेयरली, बहुत फेयर है, मतलब आपका वर्क कैसे है, उसमें कोई भी जोखिम नहीं है, मतलब उसमें कोई भी गलती नहीं है, कोई झूठ वगैरह कोई चोरी नहीं है, क्या है, फेयर है। यस, या वी हैव टू, या यू हैव टू टेक क्लास, या यू हैव टू टेक नोट्स फेयरली, ठीक है, इस टाइप से। या आवर बिहेवियर इज ऑलवेज फेयरली, इस टाइप से। या मतलब कोई भी काम फेयरली कीजिए, ठीक है। चलिए जनरली मतलब आमतौर पर, 21 वर्ड क्या है हमारा, जनरली मतलब आमतौर पर। क्या वर्ड यूज करेंगे हम जनरली के लिए, आमतौर पर के लिए बताइए। या यू जनरली कम एट 3:50, या यू जनरली कम एट 4 o'clock, इस टाइप से। आप आमतौर पर कब आते हो, 4 बजे आते हो, ठीक है। चलिए ग्रेटली, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, ग्रेटली। ग्रेटली का मीनिंग कहां यूज करेंगे जल्दी से बताइए, मतलब बहुत अच्छी चीज है, ग्रेटली, ग्रेटली एडवर्ब। या ही इज डूइंग वर्क ग्रेटली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हैप्पीली मतलब खुशी से। यस, यू आर गोइंग ऑन वैकेशन हैप्पीली, आप वैकेशन पे कैसे जा रहे हो, बहुत खुशी के साथ जा रहे हो, मामा के जा रहे हो, सभी लोग जाने वाले हैं अब। चलिए हेल्पफुली मतलब मदद से किसी की, ठीक है। या हेल्पफुली बताइए जल्दी, सेंटेंस बताइए हेल्पफुली का, हमने हाफ कवर कर लिए। हेल्प, नो हेल्पफुली नहीं होगा, यू आर हेल्पफुल पर्सन, हेल्पफुली, हेल्पफुली जल्दी से बताइए, आप लोग इतने सारे लोग हैं, हेल्पफुली। यस, या द पुलिस ऑलवेज रेस्क्यू पर्सन हेल्पफुली, इस टाइप से आप बोल सकते हो, ठीक है। और मींस दे हेल्पफुली रीच मी देयर, मतलब उन्होंने मुझे बहुत मदद के साथ वहां पहुंचाया, इस टाइप से आप बोल सकते हो, दे हेल्पफुली रीच मी देयर। क्लियर है? चलिए हेल्पफुली के बाद हमारा है ऑनेस्टली। देखो जहां पे हमने हमारे 50% टास्क आज का कंप्लीट कर लिया, मतलब ईमानदारी से। यस, यू हैव टू डू वर्क ऑनेस्टली, आपको अपना काम ईमानदारी से करना है, या यू शुड वर्क ऑनेस्टली, आपको अपना वर्क ईमानदारी से करना चाहिए। चलिए जल्दी बताइए। या विल यू गिव इट टू मी ऑनेस्टली, क्या मुझे तुम ये मतलब ईमानदारी के साथ दोगे, इस टाइप से। चलिए विल यू गिव योर एग्जामिनेशन ऑनेस्टली, क्या आप अपने एग्जाम ईमानदारी के साथ दोगे, इस टाइप से। यस, चलिए ऑनेस्टली यहां पे हमारे कितने हुए, 50% टास्क आज कंप्लीट हो। क्लैपिंग फॉर
25 बर्ड्स। ओके, चलो अब आप लोग अगर जो भी इस वीडियो को अभी कंटिन्यू यहां तक देख रहे हो तो जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, देखिए आपके लिए हम कुछ नया नया लेके आते हैं, यही हमारी क्लासेस का हमारा मॉडल है। ठीक है, हम चाहते हैं कि आप लोग कुछ ना कुछ नया डेली डेली सीखते रहो। देखिए आप आज 50 प्लस वर्ड सीखने वाले हो। कितने? 50 प्लस वर्ड्स। तो 50 प्लस वर्ड्स बहुत होते हैं। चलिए इमीडिएटली, बहुत जल्दी से इमीडिएटली, जैसे कि आपको इमीडिएटली ये काम करना पड़ेगा। यू विल हैव टू डू दिस वर्क इमीडिएटली। आपको बहुत इमीडिएटली ये काम को करना पड़ेगा, तीव्रता के साथ, शीघ्रता के साथ। यस, प्लीज पैक माई लंच इमीडिएटली। ठीक है, प्लीज पैक माई मतलब जल्दी से मेरा लंच पैक कर दो। ठीक है, इस टाइप से। चलिए इमीडिएटली के बाद है जेलसली। जेलसली का मीनिंग ईर्ष्या से, ईर्ष्या से। चलिए इसका कोई बताइए, जल्दी सेंटेंस बताइए ईर्ष्या से। देखो ही ऑलवेज या ही वर्क्स विद मी जेलसली। वह मेरे साथ काम करता है ईर्ष्या के साथ। किसके साथ? ईर्ष्या के साथ। या ही स्टेयर मी जेलसली, वह मुझे मतलब किसके साथ घूरता है? ईर्ष्या से घूरता है। ठीक है, या ही सी मी जेलसली, वह मुझे ईर्ष्या से देखता है, जलन होती है ना। चलो नेक्स्ट है कीनली। मतलब कीनली मतलब गौर से, उत्सुकता से। क्या है? हम कौन से वर्ड्स पे हैं अभी? 28 नंबर पे हैं। मतलब उत्सुकता से या गौर से, कीनली। जैसे कि मैंने उत्सुकता से उससे पूछा, आई आस्क्ड हिम कीनली। मैंने बहुत उत्सुकता से उससे पूछा, आई आस्क्ड हिम कीनली। समझ में आया? ठीक है, चलिए जैसे कि आपने बहुत उत्सुकता से समझा। यस, या वी कैन ऐड 2 or more adverb in a same sentence. Okay, it's not an issue. Okay, yes, lively मतलब जीवित से, मतलब लिवली तरीके से हम बोलते हैं ना, लिवलीहुड, इस टाइप से हम वर्ड्स यूज करते हैं। मतलब जो जीवित है उसके लिए हम यूज करते हैं लिवली। बताइए जी, लिवली का कोई सेंटेंस बताइए। आप लोग भी सेंटेंसेस नोट करते जाइएगा। ठीक है, लिवली बताइए जल्दी से। लिवली, लाइवली। चलिए लाइवली का सेंटेंस भी आप लोग कमेंट में बताएंगे। एक सेंटेंस और क्या बताएंगे लाइवली का? कमेंट में बताएंगे। चलिए माइजरेबली, मिजरेबली आप इसको पढ़ सकते हो, माइजरेबली पढ़ सकते हो। क्या मीनिंग होता है माइजरेबली का? बुरी तरीके से, दुर्भाग्य से या अभाग्य से, बुरे भाग्य से। माइजरेबली या मतलब ही फेल इन दी एग्जामिनेशन माइजरेबली, इस टाइप से माइजरेबली। तो वो मतलब एग्जाम में फेल हो गया, कैसे? दुर्भाग्य के साथ, अभाग्य के साथ। चलिए इसके बाद है मिस्टीरियसली। किसी भी चीज में क्या होती है? मिस्ट्री होती है। ठीक है, मिस्टीरियसली। जैसे कि आई रीच देयर, आई रीच दैट प्लेस मिस्टीरियसली। मतलब मैं बहुत मिस्टीरियसली के साथ उस प्लेस पर पहुंचा। मतलब कोई भी चीज में क्या होता है? कोई ना कोई क्या रहता है? डाउट रहता है। मिस्टीरियसली ट्विस्ट रहता है, मिस्टीरियस होती है ना चीज। जैसे कि द कलर ऑफ पेन इज चेंजिंग मिस्टीरियसली। मतलब जो पेन का कलर है क्या है? मिस्टीरियसली चेंज हो रहा है। मतलब उसके अंदर कुछ ना कोई क्या है? कोई राज है, क्यों चेंज हो रहा है? कोई ट्विस्ट है। चलिए नेक्स्ट है नेचुरली, जो भी हमारा नेचुरल, प्राकृतिक रूप से। ठीक है, जैसे कि ऑल दी थिंग्स चेंज नेचुरली। मतलब सभी चीजें क्या होती हैं? प्राकृतिक रूप से चेंज होती हैं। ठीक है, या मैनी प्लांट्स ग्रो नेचुरली, या वी ग्रो नेचुरली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मतलब ऑफिशियली, मतलब ऑफिस के काम से, ऑफिस के वर्क से। देखो आई हैव टू ट्रेवल बिकॉज ऑफ सम ऑफिशियली वर्क, इस टाइप से। मुझे ऑफिशियली वर्क की वजह से क्या करना है? ट्रेवल करना है। या यू हैव टू डू दिस वर्क ऑफिशियली। आपको ये काम कैसे करना है? ऑफिशियली तरीके से करना है, मतलब बहुत अच्छे तरीके से, सुसज्जित तरीके से। यस यस, हाँ ऑफिशियल वर्ड। यस यस यस,
यस आयुष प्लीज कैरी द वाटर बॉटल फ्रॉम द ऑफिस. ऑफन, ऑफन मीन्स अक्षर, ऑफन मीन्स अक्षर, अक्षर. यस अक्षर कहां यूज करते हैं हम? आफ्टर दी, कहां यूज, आफ्टर दी सब्जेक्ट. जैसे कि हम अक्सर खाना बनाते हैं, बी ऑफन कुक फूड. जैसे कि हम अक्सर उनसे मिलते हैं, बी ऑफन मीट, मीट देम, उनसे मिलते हैं. ठीक है, तो ऑफन का यूज कहां करते हैं हम? अक्सर के लिए. और कहां यूज करेंगे हम? आफ्टर दी. कहां यूज करेंगे ऑफन का यूज हम? आफ्टर दी सब्जेक्ट. चलिए आप लोग बताइए कोई सेंटेंस जल्दी से ऑफन का. ओके जैसे कि मैं क्लास में अक्सर पानी पीता हूं. मैं रेगुलरली पानी नहीं पीता क्लास के टाइम पे, मैं अक्सर क्लास में पानी पीता हूं. अगर मैं ऐसे बोलूंगा तो कैसे बोलूंगा? आई ऑफन ड्रिंक वाटर, आई ऑफन ड्रिंक वाटर इन द क्लास टाइम, या ठीक है इन द क्लास, इस टाइप से हम बोल सकते हैं. चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा वर्ड है, देखिए हमारे कितने वर्ड हुए? 34. अब हम कितने, किस वर्ड पे आ गए? 35. पोलाइटली मतलब बहुत धीरे से, बहुत आराम से, पोलाइटली. जैसे कि यू हैव टू स्पीक दीज वर्ड्स पोलाइटली. आपको ये सारे वर्ड्स कैसे डिस्कस करने हैं, कैसे बोलने हैं? पोलाइटली तरीके से, बहुत आसानी से. यस जैसे कि आपका जो बिहेवियर कैसे होना चाहिए? पोलाइटली होना चाहिए. प्लीज मेंटेन योर बिहेवियर एज अ पोलाइटली, इस टाइप से आप बोल सकते हो. चलिए क्विकली, क्विकली 36 है. क्विकली मतलब जल्दी, तीव्रता से. यू हैव टू डू दिस वर्क क्विकली. जैसे या वी शुड कंप्लीट अवर वीडियो क्विकली, या वी शुड कंप्लीट अवर क्लास क्विकली. चलिए रैंडमली मतलब कोई भी एक चूज कर लेते हैं रैंडम तरीके से. आई मैट हिम रैंडमली, मैं उससे रैंडमली मिला. नहीं रैंडमली. जैसे कि वी हैव टू चूज सम क्वेश्चंस रैंडमली. द क्वेश्चंस आर कमिंग इन द एग्जाम्स रैंडमली. या रैंडमली आई बाय अ टी शर्ट. यस टाई. यस यस आई ऑलवेज आस्क क्वेश्चन रैंडमली, मैं हमेशा रैंडमली क्वेश्चंस पूछता हूं. ठीक है चलिए अब रैपिडली मतलब इसका भी मतलब शीघ्रता से, जल्दी से. जैसे कि ही ड्राइव्स कार रैपिडली, वह बहुत तेजी से, शीघ्रता से क्या करता है? कार चलाता है. जैसे कि यू हैव टू रीच रैपिडली, आपको वहां बहुत जल्दी से पहुंचना है. यस रैपिडली का बताइए, और बताइए. यस मतलब बहुत जल्दी तरीके से, रैपिडली. चलिए नेक्स्ट रेगुलरली. रेगुलरली का मीनिंग बताइए जल्दी से. रेगुलरली का मतलब, रेगुलरली मतलब कोई भी हम काम को क्या करते हैं, मतलब जैसे कि आप क्लास में रेगुलर आ रहे हो, रोज आ रहे हो, रोज रहे हो. ठीक है जैसे कि आपको क्लास में रोज आना चाहिए, रेगुलर आना चाहिए, या आपको अपनी अटेंडेंस रेगुलरली मेंटेन रखना चाहिए. यू हैव टू मेंटेन योर अटेंडेंस, या यू शुड मेंटेन योर अटेंडेंस रेगुलरली. ठीक है इस टाइप से. ठीक है रेगुलरली. चलिए यस पंक्चुअलिटी. पंक्चुअलिटी भी हो जाता है. ठीक है वो भी आ जाता है, एडजेक्टिव में आ जाता है आपका. पंक्चुअली होता है, क्या होता है? पंक्चुअली. पंक्चुअली भी क्या है आपका? एडवर्ब. मतलब पंक्चुअली मतलब हम किसी भी टाइम के क्या है? पायबंद है. जैसे कि हम टाइम पहुंच रहे हैं पंक्चुअली, जैसे पंक्चुअली. ठीक है तो समझ में आ रहा है आपको? एडवर्ब क्लियर हो रहे हैं? देखिए अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा. मेरा बार बार आपसे यही बोलना है, लाइक जरूर कीजिएगा. ठीक है चलो इसके बाद क्या है हमारा? सेल्डम. सेल्डम मीन्स क्या होता है? कभी कभी या कभी कभार. बताओ जल्दी से. समटाइम्स यूज करते हैं, कभी कभी क्या क्या यूज करते हैं? समटाइम्स भी क्या है आपका? एक एडवर्ब है. आई सेल्डम मैं कभी कभी ताजमहल विजिट करता हूं. आई सेल्डम विजिट्स दी ताजमहल, सॉरी विजिट नहीं आएगा, आई सेल्डम विजिट दी ताजमहल. ठीक है तो कई बार आप लोग याद रखा करो, ऐसी है इसका. स्लोली मतलब धीरे से, स्लोली. या जैसे कि वी आर रनिंग दीज क्लासेस स्लोली, हम बहुत इन क्लासेस को बहुत स्लोली चला रहे हैं. ठीक है हम पढ़ा रहे हैं. वी आर रनिंग स्लोली. यस ट्रैफिक पुलिस सजेस्ट प्लीज ड्राइव योर कार स्लोली. या टर्टल इज वॉकिंग स्लोली, या टर्टल वॉक्स स्लोली.
चलिए, सडनली मतलब अचानक से, या सडनली अ कार हैड एन एक्सीडेंट, इस टाइप से अब। यस, और बताइए। या सडनली आई एम गोइंग टू अमेरिका। ओके ओके, सडनली समझ में आया, अचानक से। थैंकफुली मतलब किसी को धन्यवाद देके, आई एम वेरी थैंकफुली टू यू, इस टाइप से बोलते हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, आई एम वेरी थैंकफुली टू यू, ठीक है, इस टाइप से हम बोलते हैं। और बताइए थैंकफुली का। यू डू माई वर्क थैंकफुली, इस टाइप से बोलते हैं। थैंकफुली यू डू माई वर्क मतलब आपने, मतलब बहुत थैंकफुली तरीके से हमारा काम क्या कर दिया, मतलब उसके लिए आप थैंकफुल हो, धन्यवाद। यस, थैंकफुली यू ट्रीटेड मी वेल, ठीक है, आपने मुझे, धन्यवाद आपके लिए, धन्यवाद तरीके से आपने मुझे क्या बहुत अच्छे तरीके से क्या किया, ट्रीट किया। चलिए नेक्स्ट क्या है, अनएक्सपेक्टेडली मतलब जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया है। अनएक्सपेक्टेडली आई वेंट देयर, मैं अनएक्सपेक्टेडली वहां चला गया, मतलब मैंने सोचा नहीं था। अनएक्सपेक्टेडली आई गॉट फर्स्ट रैंक, मतलब मैंने फर्स्ट रैंक पा ली, मुझे उसका कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था। अनएक्सपेक्टेडली आई गॉट फर्स्ट रैंक। चलिए, अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली मतलब इसका भी मीनिंग होता है दुर्भाग्य से। क्या होता है, देखो अनफॉर्चुनेटली का मीनिंग होता है दुर्भाग्य से, जैसे कि दुर्भाग्य से उसके साथ गलत हो गया, मतलब उसके साथ गलत हो गया। क्या, या वी लॉस्ट वर्ल्ड कप अनफॉर्चुनेटली, मतलब दुर्भाग्य से हमने अपना वर्ल्ड कप हार गए हम। जैसे कि मुंबई इंडियंस दुर्भाग्य से आईपीएल से बाहर हो गई, तो क्या है, मुंबई इंडियंस दुर्भाग्य से बाहर हो गई, तो कैसे बोलेंगे, अनफॉर्चुनेटली मुंबई इंडियंस आर आउट फ्रॉम आईपीएल मैचेस, इस टाइप से हम बोल सकते हैं। चलिए, अब इसके बाद यूजफुली मतलब बहुत जरूरी है, कोई भी चीज यूज है उसका, तो यूजफुली को हम कैसे यूज करेंगे, मीन्स यू हैव टू कैरी सम यूजफुली थिंग्स, आपको क्या करना है, सम यूजफुली थिंग्स को क्या कैरी करना है, या यू शुड ऑलवेज कैरी सम यूजफुली थिंग्स, आपको हमेशा यूजफुली थिंग्स को भी क्या करना है, कैरी करना है, इस टाइप से। यूजफुली का और वर्ड यूज कर सकते हैं हम, यस यूजफुली, ठीक है। चलिए, इसके बाद है वॉलंटियरली। वॉलंटियरली का मीनिंग क्या होता है, स्वेच्छा से, क्या, अपनी स्वेच्छा से, वॉलंटियरली मतलब कोई भी काम करते हैं ना, वॉलंटियर्स बना देते हैं, आपने देखा है, वॉलंटियर्स अपनी स्वेच्छा से बन जाते हैं। जैसे कि मेरी हेल्प के लिए यहाँ पे आई एम इनवाइटेड, या आई एम इनवाइटिंग 2 वॉलंटियर्स, मैं यहाँ पे 2 वॉलंटियर्स को इन्वाइट कर रहा हूँ। जैसे कि वो आएंगे यहाँ पे, 2 वॉलंटियर्स आएंगे और वो अपनी वॉलंटियरली क्या करेंगे, अपनी स्वेच्छा से मेरी मदद करेंगे। जैसे कि ही हेल्प्स मी अ लॉट वॉलंटियरली, मतलब उसने अपनी स्वेच्छा से मेरी क्या की, मदद की। ही हेल्प्स मी अ लॉट वॉलंटियरली। चलो नेक्स्ट क्या है, यस्टरडे। देखो यस्टरडे, टुडे, टुमारो, डे आफ्टर, डे बिफोर यस्टरडे और डे आफ्टर क्या हो सकता है, डे आफ्टर टुमारो हो सकता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, हमारे एडवर्ब्स हैं। तो हमने देखो 50 से तो प्लस ही कर ली, 60 भी प्लस हो गए हमारे एडवर्ब। अब सॉरी रॉन्गली रह गया, रॉन्गली मतलब गलती से, रॉन्गली आई हिट दिस बटन, मैंने गलती से इस बटन को बटा दिया, आई या देखो अब ये गलती से हम ये वर्ड भी भूल गए, रॉन्गली हो गया ना, या वी रॉन्गली वी फॉरगेट दिस रॉन्गली वर्ड। कितना सही सेंटेंस बैठा है हम। अब इसके बाद लास्ट हमारा जीलियसली। जो जीलसली इसका मीनिंग क्या है, ये वाले जीलसली और ये जे वाले में क्या अंतर है इसमें, 27 और 50 में। 50 में जीलियसली का क्या मीनिंग होता है बताइए, उत्साह से, मतलब कोई भी काम आपके पास मतलब उत्साह करने का। जैसे कि हमने इस बैच को बहुत उत्साह से स्टार्ट किया, बी स्टार्टेड दिस बैच जीलियसली, क्या बोलेंगे, जीलियसली, बी स्टार्टेड दिस बैच जीलियसली, या बी स्टार्टेड दिस वीडियो जीलियसली। देखिए हमारी बहुत मेहनत होती है एक एक वीडियो के लिए या एक एक क्लासरूम के लिए, और जो लोग भी इस वीडियो को या इस क्लासेस को देख रहे हैं, तो आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर करने का सबसे सिंपल फॉर्मेट है, आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस, व्हाट्सएप ग्रुप
जो भी आपके कॉन्टैक्ट्स हैं उन्हें शेयर कर सकते हो। उससे क्या होता है कि जैसे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता है और उससे हमारा मोटिवेशन से क्या होता है, हमें भी आगे वीडियो बनाने के लिए क्या होती है, हेल्प मिलती है। मोटिवेशन से ही तो सब कुछ होता है। चलिए एक कोट लेते हैं। अब आप लोग आते जाइए, कोई भी एक पर्सन आइए, कोई अच्छा सा एक कोट लेते हैं। आपको पहले भी हमने कुछ कोट्स लर्न कराए हुए थे। एनीवन? चलो मानवी, प्लीज कम हियर। यस मानवी, प्लीज कम एट द स्टेज। मानवी, कोई कोट लर्न है आपको? कोई कोट याद है? चलिए यस, इसके साथ आपको बताना है, ठीक है? माइक को थोड़ा सा पास रखिएगा। यस, कम ऑन द स्टेज। यस। Good evening to all. I am Anvi Shishodia. Today I telling you a quote. So I am telling the quote by APJ Abdul Kalam. Yes. If you want to shine like a sun, first you have to burn like a sun. Thank you. अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? सूर्य की तरह जलना भी पड़ेगा। चलिए, वेरी गुड। इट्स एन वेरी नाइस कोट। ओके, प्लीज क्लैपिंग फॉर मानवी। ओके, यस हर्षित, प्लीज कम। अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हो आपको क्या क्या करना पड़ेगा? सूरज की तरह जितनी उसमें गर्मी होती है उतना जलना ही पड़ेगा ना। कितना अच्छा कोट है। चलिए नेक्स्ट पर्सन, एक दो कोट और लेते हैं हम। देखिए क्लास में कई सारी चीजों को हम ऐड करते हैं। आइए जल्दी से। देखिए कोट का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। यस हर्षित। Imagination is more important than knowledge. यस, इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। हु इज रिटन दिस कोट? एल्बर्ट आइंस्टाइन। ओके, ठीक है। तो मतलब इमेजिनेशन क्या है? मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब सोचते हैं वो बहुत जरूरी है नॉलेज से, क्योंकि नॉलेज क्या है, एक लिमिटेड है, लेकिन इमेजिनेशन क्या है, लिमिटेड नहीं है। बहुत अच्छा कोड है। क्लैपिंग फॉर हर्षित ऑल्सो। चलिए आयुष, प्लीज कम ऑन द स्टेज। Hi everyone, I am Ayush Mistry and my quote is a journey of 1,000 miles being with a step. देखो कोई भी मतलब आप 1000 मील की जर्नी कर रहे हो, वो एक कोई भी स्टेप से स्टार्ट होती है। तो ये भी बहुत अच्छा कोट है। क्लैपिंग फॉर आइस ऑल्सो। ओके, यू हैव वन मोर कोट। ओके ओके, दैट्स ऑल। सो यस अथर, प्लीज कम। देखो आपको कोट्स आते हैं और आप लोग कोट्स को पढ़ा कीजिए। जैसे कि जो लोग भी ऑनलाइन देख रहे हैं, कई सारे कोट्स सर्च कीजिए, इंग्लिश कोट्स। कई सारे हमारे ग्रेट मैन हैं, ठीक है, उनके कोट्स हैं, महापुरुष हैं। स्वामी विवेकानंद के कोट हैं, एपीजे अब्दुल कलाम के कोट हैं। यस। Good evening to all of you. My name is Athar Soni and today I am presenting a quote in front of you. My quote is that to start a new thing, first we have to quit talking and begin doing. This quote is written by Walt Disney. क्या मीनिंग होगा इसका? हमें किसी भी चीज़ को शुरुआत करनी चाहिए तो पहले बातें करना और उस चीज़ पे केंद्रित करना चाहिए। मतलब जिस किसी भी चीज को हम जो शुरुआत करना चाह रहे हैं तो उस चीज पर हमें पहले फोकस करना चाहिए। ओके गुड, वेरी गुड। यस लास्ट। देखो सभी लोग आप कोट्स प्रिपेयर करके आइएगा, आपको भी यहाँ स्टेज पे आके परफॉर्म करने का मौका मिलता है। My name is Shreya and today's my quote is there is no elevator to success, you have to take only stairs. The means of this quote is if you want to success to so you should take stairs, there is no elevator to success. देखो सक्सेस का कोई एलिवेटर नहीं होता। एलिवेटर मतलब क्या होती है, वो लिफ्ट टाइप की होती है। तो आपको क्या स्टेप्स ही लेने पड़ेंगे। आप एक एक स्टेप करके ही क्या कर पाओगे, सक्सेस को पा पाओगे। ओके, तो हम इस क्लास को हम कंप्लीट करते हैं यहाँ पे। अगर आपको वीडियो रियल में अच्छा लगा है तो आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट लाइक शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। ओके गुड बाय।